रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारु मंगलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमी शरणम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रूपे चन्द्रश्रवत्र वन्दते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्ये विहारिणो वन्दे विशुद्धिज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय दुर्गे मैया की जय गंगे मैया की जय। परम श्रद्धेय
कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, बहुत ही सुंदर समय बसंत ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है। तो बसंत नवरात्रि मां भगवती दुर्गा की पूजा, आराधना, व्रत और साथ में श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन भी है आज, है? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, भगवान श्री राम जी का जन्मदिन रामनवमी। और ऐसे भी विद्वानों ने ऐसा मत रखा, ऐसा कहते हैं, ऐसा भी बताते हैं, हस्त पवित्रम यदि पुण्य दानम, ये मनुष्य के हाथ तभी पवित्र होते हैं जब इनसे कुछ पुण्य दान किया जाए, माता पिता के चरणों की सेवा की जाए, गुरु संतों की सेवा की जाए। ये हाथ तभी पवित्र होते हैं जब गुरु के चरण दबाए जाए, माता पिता के चरण सेवा किया जाए, कुछ दान पुण्य किया जाए, तभी हाथ पवित्र होते हैं। मुख पवित्रम यदि राम नामम, और ये मुख जब भी पवित्र होती है, ये मुख जब भी पवित्र होता है जब इससे भगवान का भजन किया जाए, भगवान के नाम का स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए। जिस जिह्वा ने ना हरि को जपा, पंडित राधेश्याम जी लिखते हैं, जिस जिह्वा ने ना हरि को जपा, वो जिह्वा मुख से टूट पड़े। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वो लूट पड़े, वो लूट पड़े। ये जिह्वा जब पवित्र होती है, ये मुख जब भी पवित्र होता है जब भगवान का भजन करते हैं, इस मुख से राम नाम की धुन कीर्तन करते हैं, तभी ये जिह्वा अर्थात मुख पवित्र होता है। कहते हैं जिस जिह्वा ने ना हरि को भजा, जिस जिह्वा ने ना हरि को भजा, वो जिह्वा मुख से टूट पड़े। पंडित राधेश्याम जी तो साफ साफ कह रहे हैं, क्या? जिस जिह्वा ने ना हरि को भजा, वो जिह्वा मुख से टूट पड़े। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वो लूट पड़े, वो लूट पड़े। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है, सच है। क्या? जिस घर में पूजन पाठ नहीं होता, जिस घर से किसी भिखारी को भिक्षा नहीं मिलती, जिस घर में कभी प्रभु का नाम नहीं होता, जहां कभी हवन नहीं होता, जिस घर से दान पुण्य नहीं होता, तो वो घर लुटता है, उस घर में चोरी होती है और आग भी लग जाती है। ऐसे ऐसे घर जल भी जाते हैं। गांव के गांव चलते देखिए हमने, जहां धर्म कर्म नहीं होता है। अभी अभी हमारे भी यहां एक भक्त आया था, 35 साल पुराना भक्त, शिष्य गुरु मंत्र भी लिए हुए थे, लेकिन पुलिस में सर्विस करते थे। पुलिस की नौकरी में थोड़ा ऐसा होता है, ऐसे सब पुलिस वाले एक से नहीं होते, ये भी समझ लेना है। कभी कोई पुलिस वाले नाराज हो जाए। हाँ, हमारे तो यहाँ पे हमारी गली में तो पुष्पा, उनकी सुपुत्री पूजा पुलिस में सर्विस करती है, और मेरे ख्याल से हमारी इस गली में सबसे ज्यादा दान पुण्य, हमेशा दान पुण्य में हमारे साथ बराबर डट के साथ खड़ी रहती है। चाहे 25 जनवरी का भंडारा हो, चाहे गुरु
पूर्णिमा का भंडारा हो, पूजा हमेशा कुछ ना कुछ जो भी उससे जो भी समझ में आता है, कभी तेल, कभी आटा, और नहीं तो कभी फिर नगद ही दान पुण्य करते रहती है। तो ऐसे घरों में दिन दुनी रात चौगनी बरकत होती है। कभी वहां पे रुपए पैसे की कमी नहीं पड़ती। अष्ट सिद्धि नव निधि उनके घर में हमेशा विराजमान रहती है, कृपा करती है। और जहां पर कंजूसी की जाती है, अक्सर ऐसा देखने में आता है, पुलिस वाले, बहुत से पुलिस वाले ऐसे हैं, रिक्शा में बैठ के जाएंगे तो रिक्शा वाले का भी किराया नहीं देते। मैंने खुद देखा, रिक्शा में बैठ के जा रहे साथ में हमारे, और उतर गए ऐसे ही, मैंने किराया नहीं देते कि महाराज ये कहाँ किराया देते हैं, ऐसे भी होते हैं। ये कह रहे हैं पंडित राधेश्याम जी, इस किस्म के जो भी आदमी जो ऐसा व्यवहार करता है वो लूट पड़े, अर्थात वो लूट जाए। तो अभी हमारे एक ऐसे भगत का कहना ठीक नहीं है, लेकिन कंजूसी में हद थी। उसने यहाँ ऑटो बुलाया और चंडी देवी से ऑटो यहाँ आया, यहाँ से फिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आया, फिर वापस आया। 4 चक्कर लगभग हो गए उसके, लगभग 15-20 किलोमीटर चला। और उन्होंने क्या हुई, अपने आधार से मतलब ठीक से किराया भी नहीं दिया ऑटो वाले का। मैंने ऑटो वाले को क्या दिया था, जो भी ये अपने भगत हैं, जो भी होगा मैं दे दूंगा, किराया से मांगना मत। तो वास्तव में फिर ऐसी जगह जहां कंजूसी ज्यादा होती है, ऐसे घरों में चोरी होती है, ऐसे घरों में डकैती पड़ती है, ऐसे घरों में आग भी लग जाती है, जल जाता सब कुछ। कह रहे हैं ये मुख तभी पवित्र होगा जब इससे कुछ भगवान का भजन किया जाए, राम नाम का जाप किया जाए, और ये कान तभी पवित्र होते हैं जब इनसे कुछ हरि चर्चा सुनी जाए, भगवान का कीर्तन सुना जाए। पद पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और ये पैर तब पवित्र होते हैं जब इनसे तीर्थ यात्रा की जाए। तीर्थ यात्रा का मतलब रामेश्वरम, कन्याकुमारी, गंगा सागर या प्रयागराज, बनारस जाना ही नहीं है। यदि आप अपने घर से 1 लोटा जल ले जा करके कहीं शंकर जी, शिव जी के मंदिर में भी चढ़ाते हो, तो वो भी तीर्थ यात्रा है। उससे भी आपके पैर पवित्र होते हैं, उससे भी आपके हाथ पवित्र होते हैं, उससे भी आपका मुख जो है, वाणी जो है वो पवित्र होती है। अर्थात कुछ नहीं कर सको, दूर नहीं जा सको, बद्री केदार नहीं जा सकते, तो कम से कम 1 लोटा जल लेकर के अपने पास के मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए। पद पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, तो ये पैर तभी पवित्र होते हैं। और जब इस तरह के कर्म, इस तरह का व्यवहार, इस तरह का हम पूजा पाठ करते हैं, तो तब भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान की जब कृपा होती है तभी अच्छा गुरु हमको प्राप्त होता है। नहीं तो आजकल देख रहे लुटेरे गुरु बहुत हैं, दलाल रख करके लोगों को लूट रहे हैं, लोगों की समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा है, लूट रहे हैं, पीट रहे हैं। गुरु कैसा होना चाहिए उनको पता ही नहीं है, बस वो दलाल है, कमीशनबाज, उसके द्वारा गुरु बना रहे हैं। गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, गुरु शिष्य का व्यवहार क्या है, गुरु शिष्य का संबंध क्या होना चाहिए, इसका तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है तभी अच्छा गुरु प्राप्त होता है। और जब भी ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित होता है तभी भगवान की तरफ ये जीव चलता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो अच्छा गुरु मिलता है, और जब अच्छा गुरु मिलता है तो वो उसको अच्छी ओर लेके चलता है। ब्रह्म के साथ संबंधित अहंकार जीवात्मा का मित्र है। जब ये जीवात्मा परम पिता परमेश्वर से संबंध स्थापित करता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
जीव जब समझ जाता है मैं उस ईश्वर का अंश हूं तो कल्याण होता है। और जब ये जीव समझता है क्या कि शरीर को ये अपने आप समझ बैठता है, ये जो शरीर है यही मैं हूं, तो ये अहंकार जीवात्मा का शत्रु है। शारीरिक तथा सांसारिक आसक्ति से अधपतन होता है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। शारीरिक तथा सांसारिक आसक्ति से अधपतन होता है और भगवत भक्ति से तथा ब्रह्म भावना से आध्यात्मिक उत्थान होता है। एक बार फिर सुने ध्यान से। शारीरिक तथा सांसारिक आसक्ति से जब उसमें अहम भाव हो जाए तो अधपतन होता है। मनुष्य नीचे गिरता है, उसका पतन होता है। पतन माने गिरना। और भगवत भक्ति से परमपिता परमेश्वर की जो भक्ति करते हैं ब्रह्म भावना से, और ब्रह्म भावना हो जाए आध्यात्मिक उत्थान होता है। पुरुषार्थ से जीव शिव बन जाता है। जो अच्छा कर्म करता है, पुरुषार्थ दूसरों का भला, दूसरों के कल्याण के लिए सोचना और दूसरों के लिए सेवा करना, पुरुषार्थ से परोपकार भाव से ये जो जीव है ये भी शिव बन जाता है, नर का नारायण हो जाता है। और श्री मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि भगवान के चरण कमल के मकरंद के आस्वादन करने से जिनका मन शुद्ध हो गया वे ही भव सागर को पार कर जाते हैं। फिर वो लेक्चर 80 में नहीं पढ़ते, भव सागर पार हो जाते हैं। वेदांत के द्वारा परमात्मा का ज्ञान और ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेदांत के द्वारा परमात्मा का ज्ञान और ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त हो जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा भगवान ने कहा है कि जब आप मुझे प्राप्त कर लोगे, मेरे धाम चले जाओगे, तो फिर तुम्हारा आना जाना समाप्त, अर्थात आपका मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। कहा? ममेवांसे जीवलोके जीवभूते सनातनो मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति न तदय भास्यतो सूर्यो। कौन सा मेरा धाम? न तदय भास्यतो सूर्यो, न जहां सूर्य प्रकाश करता है। न तदय भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावका। जहां न सूर्य प्रकाश करता है, न जगनी अग्नि का ही प्रकाश होता है, न चंद्रमा का प्रकाश होता है, अर्थात वो स्वयं प्रकाशमान है। वहां पे पहुंच जाता है। कौन? कब? जब ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। क्या कह रहे हैं? फिर मुझे प्राप्त कर लेने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है? न तो दया भाषे तो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परम मम। और फिर सीधा मेरे धाम पहुंच जाता है। कौन सा धाम? न तदय भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो धाम जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता। आप कहेंगे कि जब उद्धार हमारे अपने हाथ में है तो फिर आप उपदेश क्यों करते हो? उपदेश केवल मार्ग बताने के लिए है, पर उस पे चलना आपके अधीन होता है। हाँ, गुरु, संत, विद्वान आपको रास्ता बता सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। आपको भजन करने का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन भजन आपको करना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। करें? इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। हम सही पूजा कर रहे हैं या गलत पूजा कर रहे हैं,
हम सही रास्ते से चल रहे हैं, गलत रास्ते से चल रहे हैं। तो ये जो प्रमाण हम कहां से, इसको कहां से जानेंगे? अर्थात इसमें कह रहे हैं कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है। शास्त्र इसका प्रमाण है। राजकीय कानून को भंग करने से सजा मिलती है। यदि कोई कानून को तोड़ेगा तो उसको सजा होगी, और कानून का पालन करने से राजा की कृपा होती है। इसी तरह शरीर रूपी वायुयान में जीवात्मा सवारी के रूप में है, और मन वायुयान का चालक है। चालक की सावधानी से वायुयान गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। जब चालक अच्छा होगा, समझदार होगा, अच्छी उसकी आंख होगी, शरीर उसका ठीक से काम करता होगा, तो आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा, जहां आपको जाना वहां पहुंचा देगा। लेकिन यदि चालक गड़बड़ है, या चालक ने 2-4 बूंद पी ही रखी, 2-4 घूंट, तो फिर आपको अधोगति में भी ले जाके डाल सकता है। अर्थात बीच में ही एक्सीडेंट हो सकता है, और आप बीच में ही गिरकर चकनाचूर हो जाओगे। विषय में आसक्त मन असावधान होता है। विषय बड़े ध्यान से सुनने की बात है। अर्थात जब आप विषय वासना में फंसे होंगे तो फिर आपका अधपतन निश्चित है। और परमात्मा में लगा हुआ मन सावधान होता है। लेकिन जो मन परमात्मा के चरणों में लगा है, ईश्वर के भजन में लगा है, प्रभु की भक्ति में लगा है, तो वो सावधान होता है, और वो फिर अनर्थ नहीं होने देता। मन की असावधानी से अनर्थ नहीं होता। भागवत में राजा नहुष की कथा आती है। तो इस तरह के बहुत से देवी देवताओं की, राजाओं की कथा आपने सुनी है। करे बिना विचारे जो करे सो नर पाछे पछताए। इसलिए जीवन का शुरुआत, जीवन का व्यवहार और जीवन का आचरण सोच समझ के करें। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। और ऐसे लोगों का फिर जग में हंसी होती है। क्या? बिना विचारे, विचार नहीं किया, सोचा समझा कुछ नहीं। स्वयं नहीं जानते तो दूसरों से पूछ लो। दूसरों से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, साधु से, संतों से, ज्ञानियों से कोई भी कार्य करना है तो अपने बड़ों से, माता पिता से सलाह ले, पूछो ये करना है कैसे करें। और जो बिना विचारे करेगा तो फिर क्या होगा? काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जो बिना विचारे कार्य करते हैं तो फिर जग में हंसी के पात्र बन जाते हैं। अर्थात उनका काम बिगड़ जाता है। अर्थात सावधान होकर के ही जीवन को बिताना चाहिए। और जो सावधान होकर के चलता है उसके सब कार्य संपूर्ण होते हैं, सफल होते हैं। जिसने अपने को जीता है वह अपना ही मित्र है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता तो वह अपने आप ही अपना शत्रु है। अर्थात जो अपने आप को नहीं समझता, नहीं विचारता, नहीं जानता, तो स्वयं में दुखों में फंसता है, स्वयं में अपना शत्रु बन जाता है। ये सच बात है। संसार में कोई दूसरा आपका न शत्रु है न मित्र है। यदि कोई शत्रु है तो वो आप खुद हो, और मित्र हो तो आप अपने आप ही खुद हो। अपने आप को जीतने का अर्थ मन तथा इंद्रियों सहित संघात को जीतना है, और जिसने संघात को जीत लिया वह अपने आप अपना मित्र है। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जान लिया, समझ लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मारा नहीं जा सकता। जो कहता मारो तो समझ लो झूठ बोल रहा है, ये तो अजर अमर है। लेकिन इनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जान लिया, समझ लिया, तो इनसे फिर कमाई करने लगेगा, इनसे कमा सकता है। इनसे आप बहुत लाभ ले सकते हो। जैसे एक टीचर होता है, मास्टर होता है, शिक्षक होता है,
तो बच्चे को क्रोध के द्वारा डरा डरा के पढ़ाता है, भय बना के रखता है बच्चे के दिल में। हाथ भी उठाएगा लेकिन मारेगा नहीं, मारेगा भी जोर से नहीं, धीरे धीरे, अर्थात क्रोध का इस्तेमाल कर रहा है, क्रोध को अपने पर हावी नहीं होने देता। और यदि क्रोध शिक्षक के ऊपर हावी हो जाए और बच्चे को वो जोर से मार दे तो समझ लीजिए बच्चा फिर मर जाएगा और फिर वही शिक्षक जो अभी तक क्रोध की कमाई खा रहा था जेल पहुंच जाएगा। यदि बच्चे को मार दिया, बच्चा मर गया तो फिर कहां, जेल में जाएगा ना। तो फिर उसकी जमानत करने के लिए उसके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब मिलकर पैसे लगाएंगे। अब सब जो जितना कमाया था सब मिल करके उसको जेल से छुड़ाने के लिए, बाहर निकालने के लिए पैसा लगा रहे। अर्थात वो क्रोध का नौकर बन गया वहां पे। अर्थात क्रोध को जानना भर है, क्रोध को समझना भर है। और जिसने क्रोध को समझ लिया तो वो एक शिक्षक की तरह से उससे कमाई खा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग प्रवचन संपूर्ण। भजन बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोल श्री रामचंद्र की जय। आज जो है भगवान श्री राम जी का जन्मदिन है, नवमी तिथि, मधुमास उपनीता। श्री रामचंद्र कृपा विभज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कांदार्प अगणित अमित छविनम, नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तरित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, दीन बंधु दिने सदानव दत्व सनिकंदनम, रघुनंद आनंद कांद कोसल चंद्र दशरथ नंदनम, शिव मुकुट कुंडल तिलक चारुदा दयांग विभूषणम, अजानुभुत सर चाप धर संग्राम चित कर दूषणम, यदि वदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, ममाद्य कांज निवास कर कामादि खरदल गंजनम, मन चाहि राजो निरहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सेदा स्नेह जानत रावरो, तेरी भांति गोरे शेष सुनसिए सहित हर्षित हरे, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मृत मन मंदिर चले, जानि गोरी अनुकूल सिय हर्षन जात कही, मंजुल मंगल मोर वामन प्रकट लगी, श्याम रामचंद्र की जय, बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। पाप का नाश हो, पाप का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे हर, ओम नमो पार्वती पति हर महादेव शंभु। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।